हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डीएस आज की क्लास। मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के 45 से अधिक प्रश्नों को देखेंगे। इस भर्ती परीक्षा में कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान के कुल 20 प्रश्न होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, आप इन 45 प्रश्नों में कुल कितने प्रश्न सही हल कर पाए हैं, प्लीज़ कमेंट जरूर करें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मौलिक अधिकारों में सर्वप्रथम संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया था। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका सही विकल्प है बी द्वितीय। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोपीय यूनियन की कॉमन मुद्रा का क्या नाम है? तो इसका सही विकल्प है डी यूरो। यूरोपीय यूनियन की कॉमन मुद्रा का नाम यूरो है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था? तो इसका सही विकल्प है बी यूनिवेक। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक था। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों का निम्नलिखित में से किस देश से संपर्क था? तो इसका सही विकल्प है ए मेसोपोटामिया। सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया के लोगों से परिचित थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य लैंड ऑफ स्पाइसेस के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही विकल्प है बी केरल। केरल को भारत का मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही विकल्प है ए 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अच्छे प्रकार का संगमरमर निम्न में से कहाँ प्राप्त होता है? तो इसका सही विकल्प है डी मकराना। सबसे अच्छे प्रकार का संगमरमर मकराना राजस्थान से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही विकल्प है ए 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई थी और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो इसका सही विकल्प है बी स्टील। इनमें से स्टील मिश्र धातु है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही विकल्प है ए जिप्सम से। जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही विकल्प है डी प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा? तो इसका सही विकल्प है बी घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ने पर उसका गलनांक घट जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इलायची पर्वत
कहाँ स्थित है? तो इसका सही विकल्प है ए भारत। इलायची पर्वत पश्चिमी घाट में केरल राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्रमशः क्या हो सकती है? तो इसका सही विकल्प है डी 552 व 250। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, जबकि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाराष्ट्र में जन जागरण हेतु गणपति उत्सव का आरंभ 1893 में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही विकल्प है बी बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का आरंभ 1893 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मगध का प्रथम सम्राट कौन था? तो इसका सही विकल्प है बी बिंबिसार। मगध का प्रथम सम्राट बिंबिसार था। यह हर्यक वंश का संस्थापक भी था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो इसका सही विकल्प है डी अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम स्थायी सेना रखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश शासन की स्थापना के परिणाम स्वरूप निम्न में से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला भारतीय उद्योग कौन सा था? तो इसका सही विकल्प है डी सूत। सूत उद्योग सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही विकल्प है डी लियोन। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक पटसन निम्नलिखित में से कहाँ पैदा होती है? तो इसका सही विकल्प है सी पश्चिम बंगाल में। पटसन अथवा सनई सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में पैदा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अकबर ने हेमू को निम्नलिखित में से किस युद्ध में हराया था? तो इसका सही विकल्प है सी पानीपत का द्वितीय युद्ध। अकबर ने हेमू को 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही विकल्प है ए राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो इसका सही विकल्प है डी अमृतसर। बैसाखी पर्व के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो इसका सही विकल्प है बी डायनमो। डायनमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो इसका सही विकल्प है डी प्रोटीन की। प्रोटीन की कमी से सूखा रोग भी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो इसका सही विकल्प है सल्फ्यूरिक अम्ल।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तत्काल शक्ति प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो इसका सही विकल्प है डी सुक्रोज। शीघ्र ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सुक्रोज का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसका सही विकल्प है सी गंधक। प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए इसमें गंधक अर्थात सल्फर को मिलाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं? तो इसका सही विकल्प है ए मध्य प्रदेश। सबसे अधिक जनजातियां मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए नरगिस दत्त। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय अदाकारा नरगिस दत्त थीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोयली किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही विकल्प है सी तेल शोधक कारखाना। कोयली गुजरात में एक स्थान है जो तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही विकल्प है सी विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 में बंगाल में की थी। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प है डी 23 दिसंबर को। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? तो इसका सही विकल्प है सी 1930 में। गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठगी प्रथा का अंत किसके शासनकाल में किया गया था? तो इसका सही विकल्प है बी बेंटिक। ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1830 में हुआ था। इन्होंने सती प्रथा का भी अंत किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो इसका सही विकल्प है डी कपिल। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कपिल मुनि ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा व्रत कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है डी विषुवत व्रत। विषुवत व्रत सबसे बड़ा व्रत है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो इसका सही विकल्प है डी उपरोक्त में कोई नहीं। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। इसे भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही विकल्प है ए गोदावरी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोक चित्रकला मधुबनी
किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प है बी, बिहार। मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य की लोक कला है। इसे मिथिला चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। रामायण, महाभारत और अन्य हिंदू पौराणिक कथाओं से संबंधित चित्र भी बनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संवहनी वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही विकल्प है डी, विषुवतीय क्षेत्र में। संवहनी वर्षा मुख्य रूप से विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका सही विकल्प है डी, साहित्य। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही विकल्प है बी, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख 4 तत्वों का प्रतिशत इस प्रकार से है। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 3%। ये तत्व मानव शरीर का लगभग 96% भाग का निर्माण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका सही विकल्प है सी, अजमेर। अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर दूर पुष्कर नामक स्थान पर पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले यह मेले ऊंटों के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो इसका सही विकल्प है बी, 1853। भारत में सबसे पहली यात्री रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो इसका सही विकल्प है ए, जल से। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वह जल से प्राप्त होती है। यदि आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से ना भूलें। यदि आपका मेरे इस वीडियो को लेकर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।